जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर ये लगातार मांग करती आ रही है कि कांग्रेस को यहाँ दिया जाए, इसलिए कि यहाँ का जो सिचुएशन है उसमें कांग्रेस जो राजद का वोटर है वो तो वोटर है ही, प्लस और वोट कांग्रेस के उम्मीदवार अगर होते हैं जो भी हो उनको प्लस वोट भी मिले। मुजफ्फरपुर के अलावा कोई लोकसभा सीट जो गठबंधन की फाइनल अप्रोच हो? नहीं, हम लोग तो आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हम समझते हैं कि 5% लोग जीत जाएगा। 40 में से हम लोग 40 पर हम लोग की दावेदारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ जीत गए, लेकिन 24 में उन पर खतरा मंडरा रही है और महागठबंधन की सरकार 24 में बनने जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही वक्त शेष है और मुजफ्फरपुर लोकसभा से कांग्रेस लगातार लड़ती आ रही है। तो इस बार गठबंधन से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और या नहीं, या इस बार लड़ती भी है तो उनके उम्मीदवार कौन होते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल। पहले तो अरविंद कुमार मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। तो क्या लगातार मुजफ्फरपुर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही उम्मीदवार आते हैं लोकसभा के लिए, तो क्या इस बार गठबंधन में फिर से कांग्रेस मुजफ्फरपुर के लोकसभा सीट पर कायम रहेगी? एकदम कांग्रेस की पूरी दावेदारी है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस को मिले और इस बार पूरी तैयारी है कि जो विगत राजद या गठबंधन का जो भी टिकट गैर कांग्रेसी लड़े हैं वो भी चुनाव हारे हैं, बुरी तरह हार हुई है। तो हम इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार कांग्रेस को प्रत्याशी बनाया जाए। तो गठबंधन में इस बात पर अभी कोई डिस्कशन हुआ है कि मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट कांग्रेस को ही दी जाएगी? तो लोग तो बड़े हाईकमान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं और सोनिया जी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, ये सारे लोगों के हाई लेवल पे ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर ये लगातार मांग करती आ रही है कि कांग्रेस को यहाँ दिया जाए, इसलिए कि यहाँ का जो सिचुएशन है उसमें कांग्रेस जो राजद का वोटर है वो तो वोटर है ही, प्लस और वोट कांग्रेस के उम्मीदवार अगर होते हैं जो भी हो उनको प्लस वोट भी मिलेगा। अच्छा, संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं अगर कांग्रेस यहाँ से लोकसभा इलेक्शन लड़ती है? तो एक विजेंद्र चौधरी तो है ही, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह भी है, सामने आ रहे। 24 तारीख को उनका कार्यक्रम भी है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में। तो क्या लगता है ये लोकसभा सीट के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? नहीं भैया, परिवर्तन संकल्प रैली पूरे बिहार में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, गया, कैमूर, आरा, बक्सर अभूतपूर्व प्रोग्राम हो रहा है, परिवर्तन संकल्प रैली और उनका अभिनंदन समारोह भी। तो अखिलेश बाबू जब से अध्यक्ष बने हैं मुजफ्फरपुर में ऐसे कोई वैवाहिक कार्यक्रम में या आपके उद्घाटन में या किसी में चले आए वो अलग बात है, विधिवत अभी कांग्रेस कार्यालय में नहीं आए हैं। और परिवर्तन संकल्प रैली कई जिला में हुआ है, उसकी व्यापक पैमाने में मुजफ्फरपुर में 24 दिसंबर को 11:30 बजे तिलक मैदान में रैली होगी और उनका अभिनंदन भी होगा और माने वहाँ से शंखनाद किया जाएगा। तो संभावित उम्मीदवार पे आपने नहीं बताया कि संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है कांग्रेस से अगर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की बात आती है? तो अब संभावित उम्मीदवार तो हाईकमान फैसला करेगी। हम लोग तो यहाँ से जो अगर होगा उसका नाम भेजेंगे जिला से, लेकिन संभावित उम्मीदवार में हमारे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी जी हैं और भी लोग हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो फैसला लेंगे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उस जो फैसला लेंगे हाईकमान वही फैसला होगा। अच्छा, तो क्या आप हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार? नहीं, हम इस चुनाव में हम नहीं हैं कहीं। इस चुनाव में जो है हम जिताने का काम करेंगे।
लोकसभा में हम लोग जो है एकदम जिताने का काम करेंगे, हम लोग सारथी बनेंगे। तो गठबंधन की मुजफ्फरपुर लोकसभा को लेकर तैयारी अभी कैसी चल रही है गठबंधन की ओर से? गठबंधन सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में मजबूत है और यहाँ पे इस बार अगर पूरे बिहार में कहीं अगर सीट अगर फाइनल है जीतने का, तो वहाँ महागठबंधन का मुजफ्फरपुर सीट फाइनल है जीतने का। मुजफ्फरपुर के अलावा कोई लोकसभा सीट जो गठबंधन की फाइनल अप्रोच हो? नहीं, हम लोग तो आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हम समझते हैं कि 5% लोग जीत जाएगा। 40 में से हम लोग 40 पर हम लोग की दावेदारी है कि 40 बिहार में नरेंद्र मोदी जी अमित शाह की टिकरी नहीं चलने वाली। सारा बिहारी इस मामला में पूरा जान रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह ये गुजराती का पॉकेट का पार्टी। और लॉकडाउन से लेकर कोविड से लेकर सारा लोग झेला है। इसलिए इस बार जो है कि बैकफुट पर बीजेपी आएगी। भली 4 स्टेट है लेकिन 10 लाख वोट का मात्र मार्जिन है। कांग्रेस का वोट बहुत बड़ा है। और आपको बता दें कि 24 में भले ही वो मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ जीत गए, लेकिन 24 में उन पर खतरा मंडरा रही है और महागठबंधन की सरकार 24 में बनने जा रही है सेंट्रल में। और ये भी बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर में यहाँ कांग्रेस के हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं विजेंद्र चौधरी जी। अगर उनको भी टिकट मिलता है तो ठीक है। हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी बहुत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो फैसला लेंगे, वो जनाधार वाले व्यक्ति को ही चाहते हैं। आज विजेंद्र चौधरी जी विधायक हैं तो अखिलेश बाबू का देन है, टिकट दिलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जो हमारे जनाधार वाले जो नेता जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो जनाधार वाले हैं, वो टिकट इस तरह से किसी को देने का काम नहीं करेंगे। वो थर्मामीटर वो जानते हैं कौन ज़िला में किसका क्या जनाधार है, उसी हिसाब से टिकट मिलेगा। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि बीजेपी बिहार में तो एकदम धाराशाही होगी। तमाम लोग परेशान हैं। अभी बिजनेसमैन भी परेशान हैं, किसान मजदूर मध्यम वर्गीय सब लोग परेशान हैं। अब इनका जो टिकरी है अभी अब देखिए कि यह पूरे पुराने नेता को ही ख़त्म करना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर से हटा दिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को वो हटा दिए। हर जगह वो अपना नया जो उनका डम्मी जो काम करे। और नरेंद्र मोदी अमित शाह का यह जो है कल हो के योगी को भी लोग हटाएंगे, आपको हम बता देते हैं। तो ये चलने वाली नहीं है। 24 की जो लड़ाई है उस लड़ाई में कहीं ना कहीं 4 स्टेट में जीत गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के भी जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई है और सेंट्रल में महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि हमने बात किया जिलाध्यक्ष, उनका कहना है कि बिहार में मोदी और अमित शाह की टिकरी नहीं चलेगी। साथ ही साथ उनका कहना है कि बिहार के लोग जानते हैं कि बीजेपी बिहार सरकार में आएगी तो फिर कोई विकास नहीं होगा। उनका किसानों के साथ साथ बिजनेसमैन तक बिहार के यहाँ पर तंग है और परेशान है। और जहाँ तक रहा मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट की बात, तो उन्होंने कहा है कि ये जो गठबंधन तय करेगी कि कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, और कांग्रेस अगर लड़ती भी है तो कौन से यहाँ पर नेता खड़े होंगे, विजेंद्र चौधरी होंगे या फिर कोई और होगा, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। ये कांग्रेस की पार्टी के प्रमुख या गठबंधन के प्रमुख ही तय करेंगे। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।